एक मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर को दिया गया। मेमोरेंडम ये था कि इलेक्शन में मैनिफेस्टो जो दी थी कांग्रेस की हुकूमत ने, उसमें ये कहा गया था कि 4% रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज़ उसको हम रीस्टार्ट करेंगे। वो बीजेपी की गवर्नमेंट में बैन किया गया। उसी के साथ साथ हाउस लैटर बिल को भी हम पास करेंगे, वो भी पेंडिंग है। इमीडिएटली जो सेशन चलने वाला है बेलगाम में, वो सेशन में ये तीनों बिल को आप पास कराना और माइनॉरिटीज़ के साथ जो प्रॉमिस किए थे पोल प्रॉमिसेस को फुलफिल करना, यही हमारा डिमांड है। ये 2025 खत्म होने के बाद भी गवर्नमेंट अपनी इन वादों से मुकर रही है, बल्कि उसको पसे पेश डाल रही है, उसको जो है ना यानी टाल मटोल की बात कर रही है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Bharat Chicken, Alchere Group of Institutions, and by Ideal with G. इतना होने के बावजूद भी और एक बिल और एक काम उन्होंने किया था हिजाब इशू के ऊपर। बीजेपी सरकार प्रीवियस में उसको बैन की थी। हिजाब के मामले में भी हम यूँ ही सरकार बनाएंगे, कर्नाटक में हम सरकार कांग्रेस की बनेगी तो सब में पहले हम ये 3 इशू पे हम काम करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का इंतखाबी वादा था। इसके बरखिलाफ उन्होंने एक भी वादे को अभी तक 2.5 साल मुकम्मल होने तक भी उन्होंने एक वादा भी कंप्लीट नहीं किया। इसका पुरजोर डिमांड हम करते हैं ये चैनल के ज़रिए से। इसी ज़िम्मन में WPI के तमाम जिम्मेदार लोग यहाँ पर आए थे। चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका से निवेदन करते हैं, डिमांड करते हैं स्ट्रांगली कि इन इश्यूज़ को इमीडिएटली काम होना चाहिए और जितने बैन किए थे आप ये चीज़ों को फिर दोबारा से रीस्टोर करना है आपको। और जो सेशन होने वाला है बेलगाम में नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाला है, वो सेशन में ये बिल को पास करना है आपको, नहीं तो इसके खिलाफ में बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस सरकार को ये सोचना चाहिए कि जितने माइनॉरिटीज़ आपको बैक करे हैं वो वोट के ज़रिए आप गद्दी पे बैठे हैं, गद्दी से उतारना भी माइनॉरिटी जानते हैं। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, MLA MP जितने मिनिस्टर्स हैं सबसे गुजारिश है और डिमांड है पुरजोर कि इमीडिएटली जो सेशन चलने वाला है बेलगाम में, वो सेशन में ये तीनों बिल को आप पास कराना और माइनॉरिटीज़ के साथ जो प्रॉमिस किए थे पोल प्रॉमिसेस उसको फुलफिल करना, यही हमारा डिमांड है। थैंक यू। नाम बोलो। WPI की जानिब से पूरे कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मेमोरेंडम दिया जा रहा है DC को, थ्रो DC के सिद्धरामैया साहब को, चीफ मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम रवाना किया जा रहा है हर डिस्ट्रिक्ट से पूरे कर्नाटक में। उसका मकसद ये है कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट जब इक़्तिदार में आई थी, जो अपना मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया था इक़्तिदार में आने से पहले, वो ये था कि हमने यानी 4% जो बीजेपी गवर्नमेंट जो रिजर्वेशन को ख़त्म करी है, हम उसको 4% मुस्लिम आरक्षण बिल को हम बहाल करेंगे। ये पहला उनका था। दूसरा ये था कि भाई गांव कशी का जो जहाँ तक 2021 में जो बीजेपी गवर्नमेंट जो चीज़ को पाबंदी लगाई है, हम उसको ख़त्म करेंगे। तीसरा ये था कि तब्दीली मज़हब, जहाँ पर नौजवान बच्चों को तब्दीली मज़हब के नाम पे अननेसेसरी हरेसमेंट किया जाता है, इसके लिए हम इसको भी ख़त्म करेंगे। और इस तरह के इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बात उन्होंने शामिल किया था। लेकिन आज 2023 में जो किया हुआ वादा है गवर्नमेंट का, जब इक़्तिदार में आने से पहले का, जो आज 2025 ख़त्म होने को है, ये 2025 ख़त्म होने के बाद भी गवर्नमेंट अपनी इन वादों से मुकर रही है, बल्कि उसको पसे पेश डाल रही है, उसको जो है ना यानी टाल मटोल की बात कर रही है। इसके लिए आज WPI की जानिब से हमने ये मेमोरेंडम दे करके उसके किए हुए वादे को याद दिला रहे हैं कि आपने ये वादा करे थे खास तौर पे माइनॉरिटीज़ के साथ में कि हम इक़्तिदार में आकर के इन चीज़ों को हम करेंगे, आपको राहत देंगे। ये वादा आपका था। ये वादा आप जो कर करके जो इख्तियार में आए हैं, आज अपने वादे से आप क्यों पशो-पेश हैं? क्यों इसको ठंडे बस्ते में डाल के आप हुकूमत कर रहे हैं? कांग्रेस हुकूमत गुज़िश्ता 2.5 सालों से जो वादे की थी अक़लियत को, मुसलमानों को, कि वो हिजाब के मामले में जैसे ही हुकूमत में आएंगे फौरी तौर पर गवर्नमेंट ऑर्डर उसे वापस लिया जाएगा। मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि ये महज एक गवर्नमेंट ऑर्डर है, उसको कभी भी हुकूमत वापस ले सकती है। अब रही बात हिजाब का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके ताल्लुक से हुकूमत को बस इतना करना है कि वो एफिडेविट दाखिल करके अपना केस वापस लेना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। लेकिन वो लोगों ने क्या कहा है, हुकूमत के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो MLAs हैं, जो MPs हैं,
ख़ास करके हमारे अक़लियत के, उन्होंने ये कहा कि पहले इलेक्शंस पूरे हो जाने दीजिए। कौन सा इलेक्शन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन। फिर उन्होंने कहा कि 5 अहम स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं, वो हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग कर लेंगे। वो इलेक्शन भी गुजर गया। हर इलेक्शन गुजरता चला जा रहा है, लेकिन इनका वादा खिलाफी का जो मामला है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उसी तरीके से 4% रिजर्वेशन में भी सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस को मेंटेन है, जिसकी वजह से आज बच्चों को जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जो जॉब्स हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए स्टेटस को है वो लोग हासिल कर रहे हैं। लेकिन कल के रोज़ हुकूमत ये रहेगी या नहीं रहेगी हमें इल्म नहीं है। अगर यही तर्ज अमल इनका चलते रहेगा, यही काम ये करते रहेंगे, तो नतीजा ये होगा कि ये लोग ना तो एफिडेविट वापस लेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल करना है, गवर्नमेंट ऑर्डर इसके ताल्लुक से भी यही है कि 4% रिजर्वेशन असेंबली में पास नहीं हुआ है। ये कैबिनेट के जरिए से गवर्नमेंट ऑर्डर है, इसको कभी भी वापस लिया जा सकता है। ये हुकूमत नया ऑर्डर पास कर सकती है, लेकिन करना नहीं चाह रहे हैं। ये हम चाहते हैं कि हुकूमत आने वाले सेशन में इसको रद्द करे या फिर जो है इसके अंदर तरमीम करे। This video is sponsored by Mahalashmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Bharat Chicken, Archery Group of Institutions, and by Ideal with G.